हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय करमीर सर। आर्टिकल से संबंधित हमने 3 वीडियो पहले ही अपलोड कर दी हैं और उसमें हमने ए एन और दा से संबंधित रूल और उसके जो एक्सरसाइज थी वो की थी। और आज की हमारी जो वीडियो 4th वीडियो जो है वो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जिसका मतलब होता है ओमिशन का मतलब होता है मिटाना, आर्टिकल को मिटाना, मतलब आर्टिकल कहाँ नहीं लगता, उससे संबंधित आज हम रूल करेंगे। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब होता है नो यूज ऑफ एनी आर्टिकल, ए एन और द, ए एन और द में से किसी भी आर्टिकल का प्रयोग न करना ओमिशन ऑफ आर्टिकल कहलाता है। इसको हम नो आर्टिकल भी कह सकते हैं या जीरो आर्टिकल। ठीक है, तो नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल हमने जहाँ भी लगाना होता है उसके लिए हम एक निशान प्रयोग करेंगे, इसको हम क्रॉस का निशान बोलेंगे। ठीक है, ये जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल का एक सिंबल है। चलो देखिए, इसके लिए कुछ रूल है वो हमें थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। रूल नंबर 1 है प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें लगता है कि हमारे खालिस्तान के बाद जो वर्ड है कोई प्रॉपर नाउन है तो उससे पहले हमने आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, राम इज ए गुड बॉय, तो राम क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो इससे पहले हम क्या है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो कोई भी आर्टिकल मतलब हमें क्रॉस का निशान ये देना है। रोहतक इज ए ब्यूटीफुल सिटी, अब ये रोहतक क्या है, एक स्थान का नाम हो गया। तो जब भी हमें लगता है कि ये प्रॉपर नाउन है तो हम उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। रूल नंबर 2, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे हम किसी के बारे में बताएं कि वो बड़ा ही ईमानदार है, भाई हम उसकी ईमानदारी को नहीं गणना कर सकते कि वो 1 ईमानदार है, 2 ईमानदार है, या इतने मीटर ईमानदार है, इतने लीटर ईमानदार है, जिसको हम नाप तोल नहीं सकते, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे किसी ने कहा कि आम मीठा है, पूछे भी कितना मीठा है, तो आप नहीं बता सकते कितना मीठा है, वो अगला चक्कर या खाकर बताएगा कि वो कितना मीठा है। तो इसको, जिस भाव को हम महसूस कर सकते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमने ए और एन के रूल जो किए थे वहाँ पर हमने ये बात की थी कि जहाँ पर एच साइलेंट होता है वहाँ पर हम एन लगाते हैं, लेकिन इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर रूल जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे तो हम उसको थोड़ा सा समझते जाना है। ठीक है, क्योंकि अब ये प्रयोग किया गया है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ऑनेस्टी यहाँ पर क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। हैप्पीनेस इज ए बोन फॉर अस, तो हैप्पीनेस क्या है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, खुशी। ठीक है, खुशी को हम नहीं बता सकते कि कितनी है कितनी नहीं है, वो हमारे भाव पर डिपेंड करता है। ठीक है, रूल नंबर 3, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, जो समूह का एक प्रतीक होता है उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास है, ठीक है, आर्मी है, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। तो कलेक्टिव नाउन जहाँ भी आता है उससे पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। सोसाइटी मस्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओल्ड पर्सन्स। सोसाइटी क्या हो गई, एक समूह है, लोगों के एक समूह को सोसाइटी बोलते हैं, समाज को सोसाइटी बोलते हैं। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हमने नहीं करना है। रूल नंबर 4, मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन मतलब द्रववाचक संज्ञा, ठीक है, से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। मैटेरियल नाउन जिस कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे कोई दूसरी वस्तु बनती है उसको मैटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे वुड है, आयरन है, प्लास्टिक है, ठीक है, वाटर, मिल्क, ये सब के सब क्या हैं, ये मैटेरियल नाउन होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, दिस चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। ये चेयर बनी हुई है किससे, प्लास्टिक से या वुड से या आयरन से। आप इनमें से किसी भी एक मैटेरियल नाउन को बताएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई ये मैटेरियल नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो प्लास्टिक भी क्या है कि मैटेरियल नाउन है, वुड मैटेरियल नाउन है, आयरन है, कॉपर है, ठीक है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे के सारे क्या हैं, मैटेरियल नाउन है। तो मैटेरियल नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन
इसमें ये बातें ध्यान देने वाली है ओमिशन ऑफ आर्टिकल में, या तो आर्टिकल बिल्कुल नहीं लगेगा या दा के साथ लगेगा। दा के साथ कब लगेगा? जब उसके बारे में कुछ विशेष बताना चाहते हैं, उससे संबंधित हम कोई विशेषता जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर हम दा लगाएंगे। यहाँ पर हमने सिंपल रूप से बात की थी कि भाई मैटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन यदि इसी मैटेरियल नाउन के बारे में कुछ अच्छा या बुरा, मतलब उसकी विशेषता बताई गई है या उसके दोष बताए गए हैं, तो हम उससे पहले हम दा लगाएंगे। देखिए कैसे, जब मैटेरियल नाउन के गुण या दोष, मतलब उसकी विशेषता, एडजेक्टिव बताए जाते हैं, उसके बारे में कुछ विशेष बताया जाता है, तो इससे पहले हम दा लगाते हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी मैटेरियल नाउन के बारे में उसकी विशेषता या उसके गुण या दोष को बताना चाहते हैं तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। द प्लास्टिक ऑफ दिस चेयर इज फाइन। अब उस प्लास्टिक के सामान्य रूप से यह बताया था कि यह कुर्सी प्लास्टिक की बनी हुई है, या वुड लकड़ी की बनी हुई है, या आयरन लोहे की बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक की विशेषता बताई है। कैसी क्वालिटी का है वो? फाइन है। ठीक है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है, कैसी क्वालिटी के बारे में अगर हम बताते हैं ये उसके विशेषता बताता है। ठीक है, तो जब प्लास्टिक जो है या वुड है, आयरन है, कॉपर है, कोई भी यहाँ पर मेटेरियल नाउन है, यदि उसकी विशेषता यहाँ बताई जाती है, इस वाक्य में आपको लगे कि उसके बारे में विशेष बताया गया, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। नेक्स्ट रूल, मैन और वुमेन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, मैन और वुमेन से पहले कोई भी आर्टिकल आपको नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे मैन इज मॉर्टल, मनुष्य क्या है? नश्वर है। ये नहीं कि केवल मैन, मैन का मीनिंग आदमी होता है, तो इसमें दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, मैन या वुमेन। ठीक, ये नहीं कि आदमी ही भाई नश्वर है, आदमी ही मरता है, औरतें अमर है, ऐसा नहीं है। इस एग्जाम्पल से हमने ये लेना है कि मैन जो है वो दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो वुमेन इज कंसिडर्ड वीकर देन मैन, यहाँ पर हमने दो यहाँ पर खालिस्तान आप देख लेना। वुमेन सभी औरतों का एक प्रतीक के रूप में यहाँ पर इसको प्रयोग किया गया है, लेकिन आपने इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। ठीक है, हालांकि ये कॉमन नाउन की तरह है, लेकिन आप उसको मैन और वुमेन को ऐसे याद करना कि मैन और वुमेन से पहले आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना। तो वुमेन इज कंसिडर्ड वीकर देन मैन। ठीक है, हालांकि एग्जाम्पल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन औरतें जो हैं आज आदमी से कमज़ोर नहीं हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल पर ना जाएं, आप सिर्फ रूल पर देखें कि मैन और वुमेन से पहले हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। खेलों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। कोई भी खेल का नाम आ जाता है उससे पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है, आई लाइक क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल, कोई भी खेल का नाम आता है तो हम उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। रूल नंबर 7, दिन व महीने के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। कोई भी दिन आता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी है, या महीने का नाम आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, तो उनसे पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं देना है। रूल नंबर 8, त्योहारों के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है। कोई भी त्यौहार आ जाता है उसके नाम के साथ हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, टुडे इज होली, हम बताना चाहते हैं कि आज होली है, दिवाली है या रिपब्लिक डे है। जब भी त्यौहार का नाम आता है उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है, जब भी कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो हम ये नहीं कि सिर्फ हम पेपर में आ जाता है या फिर एग्जाम में कहीं भी कोई भी हम टेस्ट देते हैं उसमें आ जाता है, हम पता है कि भाई इसमें आर्टिकल नहीं लगाना, उसको खाली छोड़ा है, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा? एक क्रॉस का निशान देना पड़ेगा। यदि आप खाली छोड़कर आ जाते हैं तो एग्जामिनर क्या सोचेगा कि आपको ये आर्टिकल भरना नहीं आता था, इसलिए क्रॉस जरूर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, बीमारियों के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। कोई भी डिजीज आ जाती है, बीमारी जो होती है, उनके नाम के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार, कोलरा, हैजा, तो ये क्या है? बीमारियों के नाम हैं, इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन देखिए इंग्लिश के अंदर अपवाद का होना कोई बड़ी बात नहीं है। अपवाद आपको कहीं ना कहीं हर रूल में या फिर किसी न किसी रूल में आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप उन अपवाद को भी जरूर ध्यान रखें। तो निम्नलिखित बीमारियों के नाम के साथ दा लगता है। देखिए ऊपर कहा था कि बीमारियों के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर क्या बात की गई है कि निम्नलिखित जो बीमारियों के नाम उनके साथ दा लगता है। जैसे द मिजल्स, द मम्स, द फ्लू, द प्लेग, ये सब बीमारी के नाम आपको याद रखने हैं, इनके साथ हमने दा लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल, भाषा व विषयों के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है। कोई भी भाषा हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट का नाम आता है, या कोई भी भाषा
हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, चाइनीज, जापानीज, कोई भी एक भाषा है तो उसके नाम के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पर है, आई कैन स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, या आप ये चाहे भाई इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक पंजाबी, आई कैन स्पीक संस्कृत। तो ये सब क्या है, भाषा हैं। तो भाषा के नाम के साथ हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश या मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। इंग्लिश, ओब्लिक का निशान है, ओब्लिक का मीनिंग बताता हुआ, इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, आप ये बताना चाहते हैं इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक भाषा है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट के साथ भी हमने क्या है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है, या ऊपर वाले में जो एग्जाम्पल था हमारा ये था भाषा को बताने वाला, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो सब्जेक्ट को बताता है। तो मैथ है, साइंस है, जो भी आप सब्जेक्ट अपना फेवरेट बताना चाहते हो, वहाँ पर आप इसमें ये देखना कि ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। अब इस तरह के एग्जाम्पल देखो, आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों के दोनों क्या है, एक भाषा हो सकती है, एक सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन नहीं। यदि कोई भाषा है उससे पहले अगर हम दा लगा देते हैं, जैसे हमने कहा कि द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, देखो स्पीक माने बोलना, तो ये कोई भी भाषा वो बोली जाती है। जब आपको ये लगे कि भाई कोई भी एक सब्जेक्ट है या फिर भाषा है क्या है, तो उससे पहले आप ज़रूर देखेंगे कि भाई ये तो स्पीक पाएगा। स्पीक माने बोलना, लिसन माने सुनना, मुझे भी इंग्लिश सुनना अच्छा लगता है, स्पीक बोलना अच्छा लगता है, राइट लिखना अच्छा लगता है, तो ऐसे वर्ड आपको ज़रूर क्लू मिलेगा कि भाई ये क्या है, एक भाषा है। ठीक है, आई कैन स्पीक, आई कैन लिसन, ठीक है, आई लाइक लिसन, इस तरह से कोई ना कोई आपको ज़रूर आपको क्लू मिलेगा कि स्पीक है, लिसन है, राइट है, ठीक है, टीच है। तो ये आपको समझ आना कि ये भाषा है। अब हमने क्या लगा दिया, द इंग्लिश कर दिया, तो द इंग्लिश का मतलब क्या है, जब भी कोई भाषा होती है आपको लगता है कि भाषा है, उससे पहले हमने द लगा दिया, तो वो अंग्रेजी, अगर हम इंग्लिश से पहले द लगा देते हैं इसका मतलब क्या है कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग। ठीक है, यदि हमने यहाँ पर जापानी लिखा है और जापानी से पहले द लगा दिया, तो द जापानी मतलब जापानी भाषा बोलने वाले लोग। चाइना है तो चाइना से पहले द लगा दिया, तो क्या बन गया, चाइनीज, मतलब चाइना भाषा बोलने वाले लोग। तो जब भी किसी भी भाषा से पहले हम दा लगा देते हैं तो वो वहाँ के उस भाषा को बोलने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ ये ठीक है, द इंग्लिश यहाँ पर ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि हमने इसको एक अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, अंग्रेज लोग अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट रूल देखिए, रंगों के नाम, कलर्स नेम जो होते हैं उनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे आई लाइक, आप कोई भी एक रंग बताना चाहते हैं, आई लाइक रेड एंड ब्लू। अब आपको अलग अलग आपको आर्टिकल देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, अपने इस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो रंगों का जो नाम है किस तरह से प्रयोग किया गया है। अगले एग्जाम्पल से, अगले से नोट से क्लियर हो जाएगा। आई लाइक रेड, ठीक है, एंड ब्लू कलर, तो अपने पता लग गया कि भाई ये कलर की बात हो रही है, तो मैं कोई आर्टिकल यहाँ पर हमें नहीं लगाना। लेकिन इसका नोट क्या है, लेकिन कलर का नाम किसी काउंटेबल नाउन से पहले एक एडजेक्टिव की तरह हुआ हो तो इससे पहले दा लगता है। ये ध्यान देने वाली थोड़ी सी बात है। यहाँ पर भी कलर है, रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, लेकिन यहाँ इस नोट में क्या कह रहा है कि कलर जो हमने, लेकिन कलर का नाम किसी काउंटेबल नाउन के साथ जोड़ा गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए जरा, आई बोट रेड एंड वाइट शर्ट। देखो यहाँ पर ये शर्ट क्या है, एक नाउन है। ठीक है, अब ये बताना चाहते हैं कि मैंने रेड और वाइट शर्ट खरीदी। ठीक, तो हमने क्या दिखाना पड़ेगा इसके साथ, अब ए, आई बोट ए रेड एंड ए वाइट शर्ट। अब दोनों के साथ आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपने एक के साथ आर्टिकल लगाया, सपोज करो आप इसको यहाँ से आर्टिकल को हटा देते हैं, आई बोट ए रेड एंड आपने ये नहीं लगाया, सपोज करो आप इसको हटा देते हैं, आर्टिकल आपने नहीं लगाया, खाली छोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, आई बोट ए रेड एंड वाइट शर्ट, मतलब एक ही शर्ट खरीदी, रेड एंड वाइट, उसमें लाल और सफ़ेद दो तरह की, मतलब उसमें कम्बिनेशन था, वो शर्ट आपने खरीदी। यदि आपने दोनों के साथ आर्टिकल लगा दिया, इसका मतलब क्या है, आई बोट ए रेड एंड ए वाइट शर्ट, फिर इसका मतलब दो शर्ट खरीदी उसने, एक रेड कलर की और एक वाइट की। तो आर्टिकल का यही तो है। मैं तो
कि वो एक संख्या भी निश्चित कर देता है। ठीक है, रूल नंबर आगे देखिए, रूल अगला, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसको बोलते हैं विभाग सूचक, जिसमें अलग अलग भाग बना देते हैं किसी चीज़ के, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये क्या आते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव माने विभाग सूचक विशेषण। तो एवरी के बाद एवरी स्टूडेंट डिड हिज होमवर्क, अगर आप इसके साथ लगा देते हैं एवरी के बाद आपने आर्टिकल यहाँ पर भर दिया ए, तो इसका मतलब क्या, हमारा सेंटेंस जो है वो गलत है, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसका नेक्स्ट देखिए, एवरी स्टूडेंट डिड हिज होमवर्क, अब ये हमारा सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ये इसका मतलब हमने यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं भरना। इसके बाद ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के बाद हमने कोई भी खाली स्थान में आर्टिकल नहीं लगाना। ठीक है, नाइदर ए बॉय, अगर आप लिख देते नाइदर ए बॉय केम हियर, यहाँ पर कोई लड़का नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अपने आर्टिकल लगा दिया, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग हो गया। नाइदर बॉय, ठीक है, तो नाइदर, आइदर और एवरी, ईच, ये आपने याद रखने हैं, इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। चलो नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। चलो देखते हैं अपना रूल नंबर 13 नंबर रूल में, भोजन सामग्री या भोजन के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। कोई भी भोजन सामग्री है, ठीक है, या कोई भी भोजन का नाम है, मतलब तो उनके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे कि हम देखिए, आई लाइक ब्रेड एंड बटर, तो वो क्या पसंद करता है, कहता है कि आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ ब्रेड एंड बटर, तो ये क्या है, भोजन सामग्री है। तो जहाँ भी भोजन सामग्री का नाम कोई दे रखा है वहाँ पर हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही इन्वाइटेड मी टू डिनर, उसने मुझे डिनर पर आमंत्रित किया। लंच, ब्रेकफास्ट, ठीक है, कोई भी हो सकता है, भोजन का जो नाम होता है, मतलब वही जो मील टाइम होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, भोजन के समय को, फिर डिनर पर आमंत्रित किया, लंच पर आमंत्रित किया, ब्रेकफास्ट पर किया। तो जब भी हमें लगता है कि भोजन का नाम है वो सामान्य रूप से इसको प्रयोग किया गया है, उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। इस रूल में नोट है, ध्यान करें इस पर, नोट पर। लेकिन जब भोजन का नाम या भोजन का जो जिक्र है विशेष रूप से हो तो इसके साथ हम दा लगाते हैं। मैंने पहले ही बताया था, इस तरह के जो रूल हमने जो आज किए हैं उनमें या तो नो आर्टिकल, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, यदि उस के बारे में कुछ विशेष बताना चाहते हैं, ठीक है, तो हम या तो दा लगाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ वैसे ही हुआ है। लेकिन जब भोजन का जिक्र विशेष रूप से हुआ हो तो इसके साथ हम दा लगाते हैं। जैसे द डिनर गिवन बाय हिम वाज फाइन, उसने जो डिनर दिया वो अच्छी क्वालिटी का था, अच्छा था, बढ़िया था, तो हम इसके बारे में विशेष बता रहे हैं, भोजन कैसा था, जो डिनर हमने उसके यहाँ किया वो कैसा था, अच्छा था। तो जब इसके बारे में विशेष रूप से बताना चाहते हैं तो उसके साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, जैसे हमने किया था ना, करते हैं हम ऐसे, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। ठीक है, इस तरह की ये बीच वाली जो हमारी लाइन होती है इसका आप ध्यान करेंगे, जैसे माई, आवर, ठीक है, हिज, हर, योर, या अपोस्ट्रोफी लगाकर भी पॉजिटिव एडजेक्टिव बना सकते हैं। रामज बुक, मोहनज बुक, सोहनज बुक, तो अपोस्ट्रोफी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माई कार, दिस इज माई द कार नहीं लगाएंगे, यदि या ए कार नहीं लगाएंगे, आपने ऐसा लगा दिया तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमने इसने क्या ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जहाँ आता है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो इससे पहले हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पर राम्स बुक जो भी पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट रूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें कई बार गलती हम कर जाते हैं, तो ध्यान से देखना इस रूल को। बेड, चर्च, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, हॉस्पिटल, जेल, क्लॉथेस आदि का प्रयोग इनके मूल उद्देश्य के रूप में हुआ है तो इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो बेड है किस लिए बनाया गया है, सोने के लिए। चर्च
प्रार्थना के लिए, स्कूल पढ़ने के लिए, कॉलेज पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, कोर्ट, हमें सभी का उद्देश्य का पता भी, ठीक है। कोई भी मामले के लिए हम जाते हैं उस सुनवाई के लिए या फिर अपने मुकदमों को लेकर, तो कोर्ट का उद्देश्य क्या है, मुकदमों की सुनवाई करना या उनका हल करना। हॉस्पिटल का उद्देश्य क्या है, भाई बीमार के ठीक करना या बीमार के लिए सेवा प्रदान करना, ठीक है। जेल का उद्देश्य जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं उनको सज़ा देना। क्लोथिस हमारे जो कपड़े हैं उनका उद्देश्य क्या आता है, हमारे शरीर के तापमान को ठीक रखना। तो हम समझ गए कि प्रत्येक जो ये यहाँ पर वर्ड लिखे गए हैं इनका एक मूल उद्देश्य है। मूल उद्देश्य मतलब जिस उद्देश्य के लिए इनको बनाया गया है उसको बोलते हैं मूल उद्देश्य, ठीक है। उसी रूप उनका प्रयोग किया जा रहा है तो इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन इनका प्रयोग उद्देश्य से हटकर, ठीक है, उद्देश्य से हटकर प्रयोग हो रहा है तो इनके साथ हम दा लगाते हैं। इस एग्जाम्पल से इनसे क्लियर हो जाएगा कि कैसे उद्देश्य के रूप में प्रयोग होता है और कैसे उद्देश्य से हटकर प्रयोग होता है। देखिए एग्जाम्पल में, आई गो टू स्कूल डेली, वो कहते हैं कि मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ। तो उद्देश्य यहाँ पर क्या है, हर रोज़ स्कूल जाने का मतलब है कि वो पढ़ने जाता है। किस रूप में जाता है, वो किस लिए जाता है, पढ़ने जाता है, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है, स्कूल जाने का उद्देश्य पढ़ना ही होता है, तो इसलिए हम इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, शी गोज टू चर्च, टेम्पल या मॉस्क, मतलब वो चर्च जाती है, टेम्पल मंदिर जाती है, मॉस्क मस्जिद जाती है डेली। तो हर रोज़ या चर्च जाना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, तो उद्देश्य क्या है, वो प्रार्थना करने के लिए जाती है, ठीक है। तो उद्देश्य बिल्कुल मूल उद्देश्य है, इसलिए हम इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ही वेंट टू स्कूल। अब पहले वाला एग्जाम्पल जो है और इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखेंगे। आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल जाता हूँ मतलब पढ़ने के लिए जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, किस लिए, टू सी द प्रिंसिपल, सी माने मिलना, तो प्रिंसिपल से मिलने गया, ना कि पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उद्देश्य से हटकर बात हो गई ना, यहाँ था स्कूल जाने का उद्देश्य क्या था, पढ़ना था, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, स्कूल जाने का उद्देश्य क्या है, मैं प्रिंसिपल से मिलने गया वह है। तो इसका मतलब उद्देश्य क्या हुआ, वो पढ़ना नहीं, उद्देश्य से हटकर बात हो रही है। उद्देश्य से हटकर बात होगी तो क्या लगाएंगे, हम दा लगाएंगे। और एग्जाम्पल देखिए, हिज सन इज इल, उसका बेटा बीमार है, या हिज सन वाज इल, उसका बेटा बीमार था, ठीक है। हिज सन वाज इल, सो ही वाज टेकन, इसलिए उसको ले जाया गया टू हॉस्पिटल। तो उसको हॉस्पिटल ले जाने का उद्देश्य क्या है, देखिए तो बीमार है, हॉस्पिटल किस लिए बना है, बीमारों के लिए, तो इसका उद्देश्य वहाँ पर क्या है, सही है। जब जिस उद्देश्य के लिए कोई चीज़ बनी है उसी रूप में उसका प्रयोग हो रहा है तो कोई आर्टिकल नहीं। हिज सन वाज इल, उसका बेटा जो था बीमार था तो इसलिए उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो उद्देश्य क्या हुआ, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब क्या कहते हैं, बेड का उद्देश्य क्या है या मूल उद्देश्य किस लिए बनाया गया, उसको किस रूप के लिए बनाया गया, सोने के लिए। लेकिन हम कोई चीज़ भाई हम उसको कह देते भी रख दे वहाँ पर बेड पर, इसका मतलब क्या है, वो सोने के लिए बात नहीं हो रही, उस चीज़ को हम दूसरे तरह से प्रयोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करो, पुट दिस बैग ऑन बेड, भाई इस बैग को, अपने थैले को कहाँ रख दो, बेड पर रख दो। सोने की बात नहीं हो रही इसमें कि बेड का उद्देश्य यहाँ पर सोने के लिए प्रयोग किया गया, नहीं। तो इसका मतलब उद्देश्य से हटकर बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, ऑन द बेड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रूल है, आपको ये जरूर ध्यान से करना चाहिए। तो हमने अभी बात की है हमारे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता, अगर लगता भी है तो दा के साथ लगता है। वो दा क्या बताता है, उसको विशेष रूप देता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि भाई ये रूल देखने के बाद, आप इस वीडियो को देखने के बाद ओमिशन ऑफ आर्टिकल से संबंधित परेशानी आपकी नहीं रहेंगी। उनको ज़रा ध्यान से समझना है और वीडियो का बार बार देखें ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे।